हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज देखें हमारा रिपब्लिक डे स्पेशल जीके बूस्टर। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी आप लोगों को आंसर अपने माइंड में रखना है और जब मैं आपको आंसर बताऊंगी तब आपको टैली करना है कि वो सही है या गलत है। और आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको हमारे रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कितनी जानकारी है। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 15 अगस्त को, 26 जनवरी, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को या 14 नवंबर, 14 नवंबर को। आई होप ये सबको मालूम होगा। तो हमारा रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 26 जनवरी को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिक डे मार्क्स द एडॉप्शन ऑफ, गणतंत्र दिवस किसके अंगीकरण का प्रतीक है? ए इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, बी डेमोक्रेसी लोकतंत्र, सी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान या डी पार्लियामेंट संसद। तो हमारा रिपब्लिक डे मार्क करता है एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक मतलब हमारा संविधान। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन में से एटलीस्ट आप लोगों को मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि 30 क्वेश्चंस आते ही आते होंगे। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें और जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो अपना आंसर देने का ट्राई कीजिए क्योंकि मुझे पता है आप लोग आंसर्स दे दोगे। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है कि हमारा जो इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनफोर्स, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? 1947 1947 में, 1949 1949 में, 1950 1950 में या फिर 1952 1952। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था 1950 मतलब 1950 में। ये रहा 26 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज लीगली एनफोर्स। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो आप लोगों को आता ही आता होगा। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी एस राधाकृष्णन या डी बी आर अंबेडकर। तो जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये रही इनकी फोटो। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज ड्राफ्टेड अंडर हुज चेयरमैनशिप, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अंबेडकर या डी राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे हमारे बी आर अंबेडकर। ये रही इनकी फोटो, ये रहे हमारे बी आर अंबेडकर जी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड एट, गणतंत्र दिवस परेड कहां आयोजित की जाती है? ए इंडिया गेट पे, बी रेड फोर्ट पे, सी राजपथ या फिर कर्तव्य पथ या डी राष्ट्रपति भवन। तो ये हमारी होती है हमारे राजपथ पे। ये रही इसकी फोटो या फिर इसको आप कर्तव्य पथ भी कह सकते हैं। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ए जय हिंद, बी सत्यमेव जयते, सी वंदे मातरम या डी भारत माता की जय। तो हमारा नेशनल मोटो मतलब राष्ट्रीय आदर्श है सत्यमेव जयते। तभी आप इसको हर जगह देखते होगे। क्लियर? अब आगे देखो नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर ओरिजिनली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रारंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं? ए 395, बी
448, सी 370 या डी 300। तो हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स है? तो वो है 395। ये रही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक, इसमें टोटल आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 395। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द, भारतीय संविधान है शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे छोटा लिखित संविधान, बी ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे पुराना संविधान, सी लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान, या डी टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन अस्थाई संविधान। तो ये है हमारा लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सबसे लंबा लिखित संविधान। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और आपने देखा होगा कि आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं। क्लियर? अब देखो, हु टेक्स द सैल्यूट एट द रिपब्लिक डे परेड? गणतंत्र दिवस परेड में सलामी कौन लेता है? ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, बी चीफ मिनिस्टर मुख्य न्यायाधीश, सी प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, या डी वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। तो हमारे रिपब्लिक डे परेड पे, हमारे गणतंत्र दिवस परेड पर सलामी मतलब सल्यूट लेते हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति। क्लियर? नेक्स्ट है, द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग ऑन रिपब्लिक डे इन, राष्ट्रीय गान पहली बार गणतंत्र दिवस पर कब गाया गया था? 1947 1947 में, 1949 1949 में, 1950 1950 में, 1952 1952 में। तो ये गाया गया था सबसे पहले रिपब्लिक डे पे इन 1950 1950 में। क्लियर? आगे देखो, हु डिजाइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा, सी ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार ने, या डी सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने। तो ये हमारा किया था हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश सरकार ने। क्लियर? नेक्स्ट देखो, what replaced the government of India Act 1935? भारत सरकार अधिनियम 1935 की जगह किसने ली थी? ए इंडियन पेनल कोड मतलब कि भारतीय दंड संहिता, बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान, सी सिविल सर्विसेज एक्ट सिविल सेवा अधिनियम, या डी पार्लियामेंट एक्ट संसद अधिनियम। तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, भारत सरकार अधिनियम 1935 वाला जो एक्ट था, वो चेंज किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संविधान ने। क्लियर? आगे देखो, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इज यूजुअली, गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि आमतौर पर होते हैं एन इंडियन लीडर मतलब एक भारतीय नेता, बी अ मिलिट्री ऑफिसर एक सैन्य अधिकारी, सी अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट राज्य का एक विदेशी प्रमुख, या डी यूएन सेक्रेटरी संयुक्त राष्ट्र सचिव। तो ज्यादा तौर पर आम तौर पर गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि होते हैं अ फॉरेन हेड ऑफ स्टेट मतलब राज्य का एक विदेशी प्रमुख। क्लियर? अब आगे देखो, द नेशनल फ्लैग वॉज एडॉप्टेड ऑन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आज से हमेशा याद रखना कि ये अपनाया जाता है। कब अपनाया जाता है पहले आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। ए 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 में, बी 26 जनवरी 1950 मतलब 26 जनवरी 1950 में, सी 22 जुलाई 1947 मतलब 22 जुलाई 1947 में, या फिर डी 2 अक्टूबर 1947 मतलब 2 अक्टूबर 1947। ये आपको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो आज से याद रखना
हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो अडॉप्ट किया गया था, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947, मतलब 22 जुलाई 1947 में। ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका चक्र हैज हाउ मेनी स्पोक्स? अशोका चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ए 12 12, बी 18 18, सी 24 24 या डी 36 36? तो हमारे अशोका चक्र में कितने स्पोक्स है, कितनी तिल्लियां हैं? वो है 24, मतलब 24। जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो ऐसे याद रखना, टोटल हमारे आवर्स कितने होते हैं, हमारे सारे घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो वहां से ट्रिक बना लेना कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसमें जो हमारा अशोका चक्र है उसमें टोटल 24 हमारे स्पोक्स होते हैं, 24 तिल्लियां होती है। तो इसको ऐसे याद रख लेना, 24 आवर्स, 24 स्पोक्स या फिर 24 तिल्लियां। क्लियर? आगे देखो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस मेनली शो, गणतंत्र दिवस समारोह मुख्य रूप से दर्शाता है ए कल्चरल यूनिटी, मतलब सांस्कृतिक एकता, बी मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति, सी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, मतलब राजनीतिक शक्ति, या डी इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, हमारा गणतंत्र दिवस है, समारोह है, वो मुख्य रूप से दर्शाता है, मेनली शो करता है हमारी कल्चरल यूनिटी, हमारी सांस्कृतिक एकता। क्लियर? आगे देखो कि हमारे इंडिया में कितने सारे कल्चर्स है, उनकी यूनिटी, उनकी एकता। द आइडिया ऑफ रिपब्लिक डे वॉज इंस्पायर्ड बाय, गणतंत्र दिवस का विचार किससे प्रेरित था? ए इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन, बी पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज घोषणा, सी क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, या डी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस प्रेरित था हमारे पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन, मतलब पूर्ण स्वराज घोषणा से। क्लियर? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और बच्चों याद रखना, जो आज ये 50 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतनी तो जानकारी कम से कम आप लोगों को होनी चाहिए हमारे रिपब्लिक डे, हमारे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई। क्लियर? आगे देखो, पूर्ण स्वराज वॉज डिक्लेयर्ड इन, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1927 1927 में, 1929 1929 में, 1930 1930 में, 1942 1942 में। तो ये हमारी हुई थी घोषणा 1930 1930 में। क्लियर? अब आगे देखो, रिपब्लिक डे मीन्स, गणतंत्र का अर्थ है ए रूल बाय किंग, राजा का शासन, रूल बाय पीपल, जनता का शासन, रूल बाय आर्मी, सेना का शासन, रूल बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का शासन। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा रिपब्लिक का मतलब होगा रूल बाय पीपल, जनता का शासन। ऑब्वियस सी बात है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, हम अपनी मर्जी से जी सकते थे, अब हम किसी के अंडर नहीं गुलामी करनी थी, हमें किसी के अंडर नहीं रहना था, अब हम अपनी बात कहने का हमें हक मिला था। तो ऑब्वियस सी बात ही यही थी कि रिपब्लिक का मतलब होगा रूल बाय पीपल, जनता का शासन। आगे देखो, द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वॉज हेल्ड इन, पहला गणतंत्र दिवस परेड कब हुई थी? परेड कहाँ हुई थी? ए मुंबई, मुंबई में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, या डी दिल्ली में, दिल्ली में। तो हमारी पहली रिपब्लिक डे परेड, हमारी पहली गणतंत्र दिवस परेड हुई थी दिल्ली में, और वो हर साल वहीं होती है क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर? दिल्ली राजधानी है हमारे भारत की। आगे देखो,
दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 1942 में, 1945 1945 में, 1946 1946 में, या 1947 1947 में? तो ये हुआ था हमारा 1946 1946 में। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे आप कुछ नया भी सीख रहे हो, और कुछ को आता हुआ और कुछ बच्चे नया सीख रहे होंगे, पर आप लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए कितना समय लगा था? और देखो ये कितने मजेदार क्वेश्चंस है, और ये आप लोगों को आने चाहिए, और ये बहुत आसान भी। अगर आप एक बार भी अच्छे से मेरे को सुन लोगे, ध्यान से सुन लोगे, तो भी आप इनको लाइफ टाइम याद रख सकते हो, क्योंकि ये इतने मुश्किल भी क्वेश्चन नहीं है। क्लियर? अब देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो जिनके लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने के लिए, कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यही क्वेश्चन है कि वो कितने दिनों में बना था, है ना, बनने में कितना उसको समय लगा था? 1 साल 1 ईयर लगा था, 2 इयर्स मतलब 2 साल लगे थे, 2 इयर्स 11 मंथ मतलब 2 वर्ष 11 महीने लगे थे, या 5 इयर्स 5 वर्ष लगे थे? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारा संविधान बनने में लगा थे 2 इयर्स 11 मंथ्स, 2 वर्ष 11 महीने। तो सोचो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितना टाइम लगा है बनने में, इसीलिए तो वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट अनफर्ल्स द नेशनल फ्लैग एट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराते हैं? ए रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, बी इंडिया गेट पे, सी राजपथ पे, या डी राष्ट्रपति भवन में? तो जो हमारे प्रेसिडेंट है, हमारे राष्ट्रपति है, वो हमारा जो फ्लैग है, हमारा जो ध्वज है, वो लहराते हैं राजपथ पे। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। रिपब्लिक डे इज अ, गणतंत्र दिवस है ए स्टेट हॉलिडे राज्य अवकाश, बी रिलीजियस हॉलिडे धार्मिक अवकाश, सी नेशनल हॉलिडे राष्ट्रीय अवकाश, या डी रीजनल हॉलिडे? तो जो रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, छुट्टी तो सभी को मिलती है और खुश भी सभी होते हैं कि रिपब्लिक डे की छुट्टी मिलेगी, लेकिन वो कौन सी हॉलिडे कहलाती है, वो कौन सा अवकाश कहलाता है? तो वो कहलाती है हमारी नेशनल हॉलिडे, हमारी राष्ट्रीय अवकाश। क्लियर? तो जिन बातों के लिए खुश होते हो उन बातों के बारे में पता भी होना चाहिए। क्लियर? आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय, संविधान को हाथ से किसने लिखा? बी आर अम्बेडकर जी ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, या फिर राजेंद्र प्रसाद ने, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने? तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो हाथ से लिखा है हमारे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने। क्लियर? तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाथ से किसने लिखा है। क्लियर? आगे देखते हैं, रिपब्लिक डे सिंबलाइजेस, गणतंत्र दिवस का प्रतीक है ए फ्रीडम स्वतंत्रता, बी इक्वालिटी समानता, सी सॉवरेनिटी संप्रभुता, या डी ऑल ऑफ दीज ये सभी? तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो सिंबलाइज करता है, वो प्रतीक है इन सब का, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता का भी, इक्वालिटी समानता का भी, सॉवरेनिटी संप्रभुता का भी। क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, रिपब्लिक डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते क्योंकि हर चीज की हमें राइट मिल गई थी, आजादी मिल गई थी, है ना, हर चीज में बराबरी मिल रही थी, कहने का हक मिल रहा था। क्लियर? आगे देखो, द प्रियम्बल स्टार्ट्स विद, संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होती है? ए जय हिंद से, बी वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग से, सी सत्यमेव जयते, या डी भारत माता से? ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और ये बहुत आसान है कि जो हमारा प्रियम्बल है वो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग से। क्लियर? आगे देखो, अच्छा एक चीज और,
आप लोगों की बुक्स में ये होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, और आप लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब भी आप बुक खोलते हैं एक बार इसकी रीडिंग मार लो, और ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और ये इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप बुक खोलने से पहले इसको एक बार रीड भी कर लो, रीडिंग में कितनी देर लगती है, हार्डली 1 मिनट लगती है, तो ही आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग जरूर किया करो। और आप लोगों को दिखता होगा अपने एनसीईआरटी बुक में ये लिखा होता है, Who was the first chief guest on Republic Day? पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए, क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ। बी, सुकर्णो। सी, व्लादिमीर पुतिन। या डी, बराक ओबामा। तो ये थे हमारे सुकर्णो, ये रही हमारे सुकर्णो जी की फोटो। ये थे हमारे फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया, हमारे प्रथम मुख्य गणतंत्र दिवस के अतिथि। द रिपब्लिक डे परेड शोकेसेस, गणतंत्र दिवस परेड में क्या दिखाया जाता है? आप लोग 26 जनवरी की परेड जरूर देखते होंगे टीवी में, तो उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? ए, फोक डांस मतलब लोक नृत्य। बी, ट्रेबल ऑक्स मतलब झांकियां। सी, आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल। या डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हमारे रिपब्लिक डे पे ये सारी ही चीजें दर्शाई जाती है, चाहे वो हमारा फोक डांस हो मतलब लोक नृत्य हो, चाहे झांकियां हो, चाहे आर्म फोर्स हो, ये सभी हमारे रिपब्लिक डे परेड में दर्शाया जाता है, शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्तव्य पथ वॉज अर्लियर कॉल्ड। कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था? ए, राजपथ। बी, जनपथ। सी, संसद मार्ग। या डी, विजय पथ। तो हमारे कर्तव्य पथ जो कि राजपथ भी होता है, उसका दूसरा नाम वो पहले कहलाता था राजपथ। अच्छा, एक चीज और, जो कर्तव्य पथ है राजपथ है वो सेम ही है, लेकिन राजपथ पहले कहलाता था, अब कर्तव्य पथ कहलाता है। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्लियर रहना कि वो पहले वाला वो था वो राजपथ था और अब कर्तव्य पथ है। ये रहा जिसपे सारी परेड्स निकलती है। क्लियर? आगे देखो, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर, गणतंत्र दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? ए, सोल्जर्स सैनिकों के। बी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के। सी, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। या डी, लीडर्स के लिए। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, वो सेलिब्रेट किया जाता है, वो मनाया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे संविधान के लिए। आगे देखते हैं। अभी तक बताओ आप लोगों को कितना आया कि 30 हमारे टोटल 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप लोग अपना स्कोर बताना मुझे 32 में से कितना आया, फिर आगे बढ़ना। क्लियर? और आई होप आप लोग 50% तो कम से कम कर ही लोगे, अगर 90% भी ना करो तो। और आप लोग अगर इसको एक बार देख लोगे तो आप लोग 100% भी नेक्स्ट टाइम कर लोगे। क्लियर? अब देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फीचर्स फ्रॉम, भारतीय संविधान ने किन देशों से विशेषताएं ली है? ए, ब्रिटेन। बी, यूएसए मतलब अमेरिका। सी, आयरलैंड। या डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे भारतीय संविधान ने इन तीनों से ही फीचर्स लिए हैं, इन तीनों से ही विशेषताएं ली है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे यूएस हो, चाहे आयरलैंड, सबसे ही हम लोगों ने फीचर्स लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे भारतीय संविधान के। नेक्स्ट है हमारा, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ए, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। बी, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति। सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख न्यायाधीश। या डी, स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे भारत के प्रमुख न्यायाधीश। और आप लिख के बताना कि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। क्लियर?
आगे देखो, रिपब्लिक डे फॉल्स इन विच मंथ, गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? ये तो हम सबको मालूम है, दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, फरवरी में आता है या मार्च में आता है? तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है, ये आता है जनवरी में, क्योंकि हम हर साल मनाते हैं 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नेशनल कैडेट कॉर्प्स पार्टिसिपेट्स इन, मतलब एनसीसी, एनसीसी किस परेड में भाग लेती है? इंडिपेंडेंस डे परेड में, रिपब्लिक डे परेड, बोथ या नन, मतलब स्वतंत्रता दिवस में भाग लेती है, गणतंत्र दिवस में भाग लेती है, दोनों में ही लेती है या किसी में भी नहीं लेती? तो जो हमारी एनसीसी है, हमारा नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है। वो है हमारी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्लियर? आगे देखो, तो हमारी जो एनसीसी है वो परेड में पार्टिसिपेट करती है हर बार इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों में, मतलब हमारे स्वतंत्रता दिवस और हमारे गणतंत्र दिवस दोनों में ही वो पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? ये रही हमारी एनसीसी की आर्मी। विच बॉडी एडॉप्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को किसने अपनाया? ए पार्लियामेंट, संसद ने, बी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने, सी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा ने, या डी कैबिनेट ने? तो ये अपनाया है हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब हमारे संविधान सभा ने। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान अपनाया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि हमारे संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट देखो, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस लास्ट फॉर, गणतंत्र दिवस समारोह कितने दिनों तक चलता है? वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग तो सिर्फ 26 जनवरी को ही मनाते हैं, लेकिन ये चलता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, सेवरल डेज, कुछ दिन के लिए। तो जो हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह है, वो कुछ दिन तक चलता है। और अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो 3 से 4 दिन ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेफर साइड हम लोग सेवरल डेज लिखते हैं, कुछ दिन लगते हैं। क्लियर? बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी मार्क्स, बीटिंग रिट्रीट समारोह क्या दर्शाता है? ए बिगिनिंग ऑफ रिपब्लिक डे, शुरुआत, बी एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, समापन, सी इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, या डी कॉन्स्टिट्यूशन डे संविधान दिवस। तो जो हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, बीटिंग रिट्रीट समारोह है, वो दर्शाता है एंड ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, समापन। ये रही हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये बताती कि अब रिपब्लिक डे खत्म हो चुका है, अब हमारा गणतंत्र दिवस की जो सेरेमनी है, जो समारोह है, वो उसका अंत हो चुका है। आगे देखो, रिपब्लिक डे रिफ्लेक्ट्स इंडिया एज अ, गणतंत्र दिवस भारत को दर्शाता है ए मोनार्की, बी कॉलोनी, सी रिपब्लिक, डी एम्पायर मतलब राजशाही, उपनिवेश, गणराज्य या सरमाज्य। तो ये दर्शाता है हमारे रिपब्लिक मतलब गणराज्य को। क्लियर? तो अब से अगर आप लोगों से कोई पूछे कि जो हमारा रिपब्लिक डे है, हमारा गणतंत्र दिवस है, वो क्या दर्शाता है, वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करता है रिपब्लिक मतलब गणराज्य को। इसका क्या मतलब होता है? अभी हमने पीछे देखा, रूल बाय पीपल, लोगों का रूल से। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी 26 जनवरी को, बी 15 अगस्त 15 अगस्त को, सी 26 नवंबर 26 नवंबर को, या डी 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, हमारा संविधान दिवस है, वो मनाया जाता है 26 नवंबर 26 नवंबर।
क्लियर? ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये तो सभी बता देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये आधों को नहीं पता होता है। तो अब से याद रखना, ये मनाया जाता है 26 नवंबर मतलब 26 नवंबर को। क्लियर? आगे देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट एट, संविधान किस समय लागू हुआ? ए मिडनाइट मध्य रात्रि, बी सनराइज सूर्योदय, सी नून दोपहर में, या डी इवनिंग शाम में। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, वो लागू हुआ था मिडनाइट मध्य रात्रि में। देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो मध्य रात्रि मतलब मिडनाइट में लागू हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड विद, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ए प्राइड गर्व से, बी पेट्रोटिज्म देशभक्ति से, सी यूनिटी से एकता से, या डी ऑल ऑफ दीज इन सभी से। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, जो गणतंत्र दिवस है, वो इन सब से मनाया जाता है। चाहे वो प्राइड मतलब हमें गर्व है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, उससे मनाया जाता है। पेट्रोटिज्म मतलब कि देशभक्ति से, हमारे देश के लिए हमारी भक्ति से, हमारे देश के लिए हमारे प्यार से, उसके लिए हमारे गर्व से। यूनिटी मतलब हमारे पूरी देश की एकता को दर्शाता है। क्लियर? तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द लॉन्गेस्ट परेड इन इंडिया इज ऑन, भारत की सबसे बड़ी परेड कब होती है? ए इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पे, बी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस पे, सी गांधी जयंती पे, या डी आर्मी डे मतलब सेना दिवस पे। तो जो सबसे लंबी परेड है, जो हमारी लॉन्गेस्ट परेड है, वो होती है हमारी रिपब्लिक डे पे, हमारे गणतंत्र दिवस पे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द इंडियन रिपब्लिक वॉज डिक्लेयर्ड इन, भारत गणराज्य कब बना था? 1947 1947 में, 1948 1948 में, 1949 1949 में, या 1950 1950 में। तो जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है, हमारा भारत गणराज्य है, वो बना था 1950 1950 में। क्लियर? Who signs the Constitution before enforcement? संविधान का हस्ताक्षर किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी ने, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी ने, मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सदस्यों ने, या डी चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश ने। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस पे साइन किया था, उस पे हस्ताक्षर किया था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के सदस्यों ने। क्लियर? देखो ये भी कितना जरूरी है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था तो उसमें साइन किसने किया था, उस पे हस्ताक्षर किसने किया था। तो अब से आप लोग याद रखोगे कि उस पे साइन, उस पे हस्ताक्षर किया गया था मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। क्लियर? ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। रिपब्लिक डे रिमाइंड्स सिटीजन्स ऑफ देयर, गणतंत्र दिवस नागरिकों को याद दिलाता है ए अपनी राइट्स मतलब उनके अधिकारों के लिए, बी ड्यूटीज कर्तव्य के लिए, सी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों के लिए, या डी ऑल ऑफ दीज इन सभी के लिए। तो जो हमारा रिपब्लिक डे है, जो हमारा गणतंत्र दिवस है, वो हमें क्या याद दिलाता है, वो हमें क्या रिमाइंड करता है? वो रिमाइंड करता है, वो हमें याद दिलाता है हमारी राइट्स मतलब अधिकार, हमारी ड्यूटीज, हमारे देश के लिए, हमारे कर्तव्यों के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारियों के लिए। तो ये हमें इन सबको ही याद दिलाता है, इन सबको ही रिमाइंड करता है। क्लियर? आगे देखते हैं। द ट्राइकलर स्टैंड्स फॉर, तिरंगे के रंग दर्शाते हैं। देखो फ्लैग हम सब ने देखा है, फ्लैग हम सब बनाते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जो उसके 3 रंग हैं वो क्या दर्शाते हैं, वो क्या बताते हैं। एक करेज पीस ग्रोथ मतलब साहस शांति विकास,
बी पावर यूनिटी ट्रुथ मतलब शक्ति, एकता, सत्य, या सी रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, धर्म, संस्कृति, परंपरा, या डी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेना, नौसेना, वायुसेना। तो जो हमारे फ्लैग के ट्राई कलर है, जो हमारे तिरंगा के 3 रंग है, वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं करेज, पीस और ग्रोथ मतलब साहस, शांति और विकास। जो हमारा सैफरन कलर होता है वो इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ, करेज को। जो हमारा व्हाइट कलर है वो इंडिकेट करता है पीस और हमारे ट्रुथ को। सी ग्रीन जो हमारा कलर है वो इंडिकेट करता है, वो दर्शाता है हमारे फर्टिलिटी को, हमारे ग्रोथ को। तो अब से आप लोग भी याद रखोगे जो ट्राई कलर होते हैं वो स्टैंड करते हैं, वो दर्शाते हैं करेज, साहस, पीस, शांति, ग्रोथ, विकास। तो अब से आप लोग याद रखोगे और जिन बच्चों को पता है वो बहुत ही अच्छी बात है। रिपब्लिक डे परेड बिगिंस विद, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत होती है ए फ्लैग होस्टिंग से। इस स्पेलिंग को आप ठीक कर लेना, फर्स्ट में स्पेलिंग गलत है, आई नहीं आएगा, यहाँ पे आई नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक हुआ है। बी नेशनल एंथम से, सी प्रेसिडेंट के अराइवल से, या डी गन सल्यूट से। तो जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड है, रिपब्लिक डे की परेड है, वो किससे शुरू होती है? ध्वजारोहण से, या राष्ट्रीय गान से, राष्ट्रपति आगमन से, या तोपों की सलामी से। तो जो हमारी रिपब्लिक डे की परेड है, गणतंत्र दिवस की जो हमारी ये परेड है, वो शुरू होती है गन सैल्यूट से, तोपों की सलामी से। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखो, रिपब्लिक डे इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया बिकेम ए फ्री, बी इंडिपेंडेंट, सी सॉवरन रिपब्लिक, या डी डेमोक्रेटिक स्टेट। तो गणतंत्र दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत बना स्वतंत्र, आजाद, संप्रभु गणराज्य, लोकतांत्रिक राष्ट्र। तो जो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा जो देश है भारत, इंडिया, वो उस दिन सॉवरन रिपब्लिक, संप्रभु गणराज्य के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सब बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। 50 में से अपना स्कोर जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को रिपब्लिक डे, हमारे गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कितनी जानकारी। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी जरूर बताना कि इस बार हम अपना कौन सा रिपब्लिक डे मना रहे हैं, कौन सा गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। क्लियर? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।